तो हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। एक और कॉमिक्स में आपका स्वागत है और ये हॉरर कॉमिक्स और एक अच्छी स्टोरी जिसको सोच करके मैंने इसको सेलेक्ट किया ताकि आपके लिए ला सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ये रहा इसका फ्रंट कवर, दलदल के नीचे। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। मीनू भाई जी इसकी लेखिका है, मनीष चंद्र गुप्त जी, सुरेंद्र सुमन। दलदल जो उसमें फंस जाए उसके लिए एक भयानक मौत, लेकिन उन पांचों को तो वह दलदल खुद अपने पास खींच लाई मौत बनकर। दिसंबर की वह ठिठुरती रात, बारिश की बूंदाबांदी और रह कर गरज उठती बिजली जिसमें कपकपी पैदा कर रही थी। घनघोर अंधकार में साए साए करते पेड़ों घनघोर अंधकार में साए साए करते पेड़ों की आवाज़ें जहाँ रोंगटे खड़ी कर रही थी। आवश्यक सूचना, कृपया कमज़ोर दिल के पाठक रोंगटे खड़े कर देने वाले इस थ्रिलर कॉमिक्स को रात्रि में न पढ़ें। आओ जल्दी करो चिंटा, बोरा बाहर निकालो। कड़कड़ कड़कड़। ये किसी अकेले के बस का रोग नहीं है रोहन, हम पाँचों को ही मशक्क़त करनी पड़ेगी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी होगी डीडी, आई एम सॉरी। चिंटे वाली रोहन, तुम आओ। डिक्की में ठूस कर रखे गए बोरों को बाहर निकाला गया। इसे मारने में इतनी तकलीफ नहीं है जितनी इसकी लाश को ठिकाने लगाने में हो रही है। पहले इसे खुदे पड़े गड्ढे में फेंक दिया गया बोरे को, फिर मिट्टी से भर दिया गया उस गड्ढे को। छपाक। तूफान की सीमा चीरती हुई, हिचकोले लेती हुई कार कम वापस लौट पड़ी। शुक्र है हम सब आसानी से निपट गए। सब काम आसानी से निपट गया। डीडी ठीक कर रहा है बाली। अभी नहीं बाली, अभी से ऐसा मत सोचो। अपने ख्याल से भले ही अपना काम हमने आसानी से निपटा दिया हो, पता बाद में चलेगा। और अगले दिन सुबह ही उसकी समस्त सावधानियों की पोल खुल गई। डी 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 डी। लो, बाली भी आ गया। वाह, लिफाफा कहाँ है बाली, जो आज सुबह आँख खोलते ही तुम्हें मिला होगा। क्या मतलब, तुम सबको भी? उफ। बाली ने भी लिफाफे से निकली तस्वीरें मेज पर डाल दी। हमारी लाख सावधानी के बाद भी हमारे एक एक पल की तस्वीरें खींची जाती रही हैं डीडी। और कल रात तुम कह रहे थे कि सब काम आसानी से निपट गया। देखा, किसी को भी इस हरकत की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। मुझे कल रात रह कर बिजली चमक रही थी, उसी दौरान ये तस्वीरें खींची गई होंगी। इस बहस में पढ़ने से अब कोई फ़ायदा नहीं। सोचना यह है कि उसका अगला कदम क्या होगा। चैंटा तेजी के साथ बोला। ब्लैकमेलिंग, निस्संदेह ब्लैकमेलिंग करेगा वो हमें। पुलिस के हवाले करना होता तो तस्वीरें यहाँ नहीं वहीं भेजता। कुछ सोचती हुई अनु के मुंह से एकाएक निकला, मेरे ख्याल से हमें उससे बेकार ही डर है। इन तस्वीरों में कहीं भी लाश नहीं दिखाई पड़ रही है, और जरूरी नहीं कि बोरे में लाश हो। आज रात को हमें फिर लाश वाली जगह खोदनी पड़ेगी, यानी कब्र। मेरे ख्याल से अब हमें लाश वहाँ नहीं मिलने वाली, लेकिन कब्र तो पहले ही से खुदी पड़ी थी। उफ। वह लाश उसने अपने कब्जे में कर ली है, जो अगर पुलिस के पास पहुंच जाए तो हम पांचों की गर्दनों के में फंदे कस जाएंगे। हमारे लिए एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है डीडी, लेकिन फिलहाल यहाँ से चलो। और कार की ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ता हुआ चिंटा बुरी तरह से चौंक पड़ा। यह लिफाफा कहाँ से आया यहाँ? क्या लिखा है चिंटे? पढ़ इसी जोर से। पत्र पढ़ते हुए चिंटे के माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहाने लगी। लाश मेरे कब्जे में है। लाश की वापसी की कीमत की पहली किस्त। बाली के हाथों की 200 उंगलियां। बाली के चेहरे का रंग उड़ गया। चिंटे ने आगे पढ़ा। 2 घंटे बाद यहाँ से उत्तर की ओर काली दलदल में उंगलियों को लोहन लाकर फेंकेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो अगले दिन एक शानदार तोहफे के लिए तैयार रहा। दलदल के नीचे। पत्र पढ़ते ही सबकी बुद्धि उलट गई। बाली भेड़िया के समान गुर्रा उठा। दलदल के नीचे? साला उल्लू का पट्टा, अगर सामने पड़ जाए तो जिस्म की बोटी बोटी अलग कर दूं। दलदल के नीचे ये क्या हुआ? लेकिन फिलहाल तो उसने तुम्हारे हाथों की 200 उंगलियों की डिमांड की है बाली। अनुष्का का चेहरा फक पड़ गया, और जिस तोहफे का जिक्र उसने किया है वह
लाश के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता, तो वह अपनी डिमांड पूरी न होने की स्थिति में किसी भी पुलिस स्टेशन में पहुंचा देने वाला है। सिकुड़ उठी बाली की आंखें। तो चिंटा के स्वर वाकई गंभीर हो उठा। क्या बकते हो चिंटे, उसकी डिमांड हमें पूरी करनी होगी। हम सबको गर्दन बचाने के लिए तुम्हें अपनी उंगलियां रोहन को देनी होगी। बाली, पागल हो गए तो क्या तुम भी डीडी? आतंक से फट पड़ा बाली। और ये तुम मुझे चारों ने घेर क्यों लिया है? ताकि तुम भाग ना जाओ बाली। समझाने की चेष्टा करो बाली, हम मजबूर हैं। अचानक दहशत से कांपता हुआ बाली बला किसी तेजी से साफ झपट पड़ा उन पर। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते तुम। उफ, चीख पड़ा डीडी। चेंटे रोक उसे, चेंटे रोक उसे, रुक जा बाली। रोहन ने लपक लिया उसे। हम सबको मुसीबत में छोड़कर भाग रहा था बाली। दोनों गुत्थम गुत्था हुए नीचे गिर पड़े। हमें इसे छोड़ना मत रोहन। आनंद फानंद में ही चारों ने मिलकर पुलिंदा बांध दिया उसका। चेंटे जल्दी कर, काट उंगलियां। बिजली की तेजी के साथ नीचे आया चेंटे के हाथ में थमा गड़ासा। खचाक, गड़ासा एक बार फिर लहराया और बाली के मुंह से निकलने वाली चीख से थर्रा उठे सबके चीख। खचाक, आई। दर्द की अधिकता के कारण होश खो बैठा बाली और एक पल के लिए सभी जैसे बुतों में बदल गए। बाली, सर्वप्रथम डीडी ने अपने होश संभाले। रोहन, बाली की 10 उंगलियों को उठाकर एक रुमाल बांध लो। लेकिन बाली का क्या होगा? चेंटे कार में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर इसकी ड्रेसिंग कर दो। न जाने क्यों बाली की उंगलियां एकत्रित करते समय नोहर के हाथ थर थर काँप रहे थे। उफ। चेंटे ने बाली के हाथ की ड्रेसिंग करके उसे कार की पिछली सीट पर डाल दिया। रोहन, बाली की उंगलियां लेकर अब तुम्हें करली दलदल पहुंचना है, लेकिन अगर दलदल के नीचे ने मुझे पर जानलेवा हमला कर दिया तो उसके लिए ये गंडासा अपने कपड़ों में छिपा कर रखो। हम तुम्हारा यही इंतजार करेंगे रोहन। केवल 10 मिनट बाद लौट आया रोहन। उंगलियां काले दलदल में फेंकने के बाद मैं एक भी पल वहाँ नहीं रुका। रुकता भी कैसे? हर पल मौत सी झपटती लग रही थी मुझ पर। उसके बाद वे वापस लौट पड़े और लौट पड़ा वह साया भी जिसकी आंखों में था एक खौफनाक चमक और दिल में थी नफरत ही नफरत। 2 दिन बाद बाली को होश आया तो अपनी दुर्दशा देखकर पागल हो गया था वो। लेकिन हम सबकी जान बचाने का यही एक उपाय था बाली, सिर्फ यही एक। और तीसरे दिन डीडी को डाक से मिले उस पत्र ने उसके छक्के छुड़ा दिए। रोहन की जीभ की डिमांड की गई है। इस बार उसने मेरी जीभ? उफ, जीभ। आतंक से पीला पड़ गया रोहन का चेहरा। मैं अपनी जीभ नहीं दूंगा। उसने सिर्फ 1 घंटे में जीभ वर्ली दलदल में फेंकने का समय दिया है, वरना वह लाश का तोहफा। अचानक भयानक अट्टहास उठा बाली। नहीं, हा 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 हा, जीभ तो तुझे भी देनी होगी रोहन। कुत्तों की तरह टूट पड़े सब। रोहन, चेंटे मुंह खोल इसका। नहीं आई, हा 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 हा। डीडी ने चाकू के साथ एक ही झटके में काट डाली जीभ रोहन की। खच, आई। जीभ काली दलदल में फेंकने का काम इस बार चेंटे को करना है। जरूर करूँगा। डीडी के फार्म हाउस से कार लेकर कार निकल बाहर पड़ा चंटा। चेक पोस्टों को स्टॉप। और ये क्या है? कुछ है। जेब में रखी उस वस्तु को देख इंस्पेक्टर की समस्त नसें झंझना उठी। जीभ बाज की तरह झपट पड़ा जीभ चिंटा ने और धूम। ओफ। आंधी तूफान की तरह दौड़ाता चला गया चिंटा कार को। इंस्पेक्टर ने जीप पीछे लगा दी है। उबड़ खाबड़ पगडंडी पर कई फुट उछलती काली दलदल की ओर बढ़ रही थी। ये मुसीबत भी अभी टूटनी थी। एक धक्के से नीचे रुक गई कार। काली दलदल। जीप लेकर जल्दी से काली दलदल की ओर बढ़ा चिंटा। जीप को काली दलदल ने उछाल फेंका उसने और अचानक उछल पड़ा वो। फट फट। दलदल में एकाएक फूटने लगे हैं बुलबुले। क्या है दलदल के नीचे? इसी पल थर्रा उठा हुआ
उफ, ये क्या? नहीं, रोंगटे खड़े हो गए उसके। मुंह से निकली भयानक डकार, जिस्म पसीने से लथपथ, हाथों की आवाज खराब। इंच भर तक न हिल सका चंटा। वूश। भयानकता ही ऐसी निकली थी दलदल के नीचे से। इधर से पुलिस दस्ता निरंतर आगे बढ़ रहा था। सड़क से उतरकर कार के टायरों के निशान जो इधर ही जा रहा है, अब इधर। साफ वो खड़ी है कार। उफ, वह कहाँ गया? उफ ओ। इसी पर बुरी तरह से उछल पड़ा इंस्पेक्टर। दृश्य ही कुछ ऐसा भयानक था। इंस्पेक्टर के देखते ही देखते चंटा पूरा का पूरा दलदल में समा गया। फट फट फट। ये मरने के लिए भागा था क्या मेरे पंजे से बचकर? काली दलदल में धंसने के बाद तो हाथी की लाश का भी पता नहीं चलता। पर वो जीप किसकी थी उसकी जेब में? उधर चंटे का इंतजार करते करते डीडी और बाली और अनु के होश उड़े जा रहे थे। ये चिंटा अभी तक लौटा क्यों नहीं? सुबह के 5 बज गए हैं, लौट आना चाहिए था उसे अब तक। रोहन को होश आया, अभी बेहोश है। अरे पुलिस आ रही है डीडी। पुलिस 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 का सामना किया डीडी और अनु ने। तुम्हारा कोई हितैषी जो तुम्हारी कार लेके गया था अब काली दलदल में के नीचे समा चुका है। क्या चंटा मर गया? नो। मुझे केवल ये पता करना है कि वो जीप किसकी थी जो दलदल में समाने से पूर्व उसकी जीप में थी। जीप? उनके फक्क से पड़े चेहरे इंस्पेक्टर की निगाहों में आने से बच न सके। इंस्पेक्टर के जाने के बाद अगर इंस्पेक्टर फार्म हाउस की तलाशी लेने लगता तो उससे मेरी उंगलियां भी कटी मिलती और रोहन की जीभ भी, और हम कभी ये न बता पाते कि हादसे क्यों हुए हमारे साथ। डीडी, मेरे दिमाग में एक विचार अभी खोदा है। कहो अनु। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस लाश को हम इतना डरे वह भी काली दलदल की गहराइयों में समा गई हो? इससे पहले कि वह अज्ञात ब्लैकमेलर अगला पत्र भेजे, क्यों ना हम काली दलदल जाकर कुछ ऐसे सबूत ढूंढे जिससे मेरी बात साबित हो और दलदल के नीचे का रहस्य खुल सके। अनु ठीक कह रही है डीडी, वरना उस हरामजादे का खतरा 24 घंटे हमारे सिर पर नंगी तलवार बनकर लटकता रहेगा। ओके, लेकिन रोहन, उसे भी मेरी तरह परिस्थितियों से समझौता करना ही पड़ेगा। उसी शाम हमने भी उसकी हत्या के लिए बड़ा ही मनहूस दिन चुना था डीडी। मनहूस वह दिन नहीं अनु, बल्कि हमारे इरादे थे। तीनों के एक स्थान पर पहुंच के रुके। यह वह स्थान है जहां हमने लाश वाला बोरा दबाया था, लेकिन यहाँ से किसी बोरे के घसीटे जाने के निशान मिलने की उम्मीद मत करना अनु। जानती हो उस दिन बारिश का मौसम था, कोई भी निशान नहीं बचा हुआ होगा। आगे बढ़ो। हवा साए साए करती चल रही थी काली दलदल के पास। ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा जिससे साबित हो कि वह लाश इसी दलदल में है, और मैं सोच रहा हूँ कि आखिर चंटा दलदल में कैसे पहुँच गया। अचानक एक तेज आवाज से तीनों बुरी तरह लड़खड़ा कर गिरे। व्रूम। ओह अरे, ओह उफ। ये क्या था? ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे तेजी से कुछ निकल गया। डीडी, मुझे डर लग रहा है कि यहीं से चलो। डीडी प्लीज, यहाँ से चलो। जमीन के नीचे से वाकई कुछ निकल रहा था। रूम। जो कि निकल आया था दलदल के नीचे से। फार्म हाउस में बिल्कुल अकेला था रोहन। जीप कट जाने से गूंगा हो गया था वो। रूम। जीप कट जाने के एहसास से पागल हो उठा रोहन। अपने बाल नोच डाले उसने। ठीक इसी पल दहशत सी सवार हो गई थी उस पर। आंखें देख रही थी एक विचित्र दृश्य। चटाक। कमरे में जैसे भूकंप आ चुका था। इधर हलक फाड़कर चीखने का प्रयत्न भी व्यर्थ गया था उसका। भूकंप ने ज्वालामुखी का रूप धर लिया था। धड़ाम। रूम। रोहन की गुगु मौत की हिचकी में बदल गई। ठीक उसी पल आकर बाहर रुकी डीडी की कार। क्रिच क्रिच क्रिच। कमरे से बाहर निकलते ही बुरी तरह से लड़खड़ा गए तीनों संभाल कर खड़े हुए। तो ये वही दलदल वाला कट था। डीडी, ये सब क्या है डीडी?
मेरी तो खुद बुद्धि उलट गई है। फिर रोहन का ध्यान आते ही सब तेजी के साथ आगे बढ़े। रोहन को अब तक होश आ गया होगा और मैं सोच रहा था कि दलदल से चला हुआ भूकंपीय झटका कहीं यहाँ कोई प्रलय तो नहीं मचा गया। कहीं रोहन, डीडी प्लीज चुप रहो। फिर भीतर पहुंचते ही अनु की चीख से गूंज उठा हुआ इमारत। रोहन, मुझे इसी बात का डर था। ये सब कैसे हुआ? ये सब उसी झटके की बदौलत हुआ है बाली, जो दलदल से चला और रोहन को समाप्त कर वापस लौटा है। इसका मतलब कि चंटा भी इसी झटके का शिकार हुआ होगा। आतंकित सी अनु चीख पड़ी, अरे यह क्या झटका है, क्या बोला? डीडी और बाली दोनों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तीनों रोहन के कमरे के बाहर निकल आए। अब इस लाश का हम क्या करेंगे? इसे तुरंत ठिकाने लगाना होगा। अगर उस इंस्पेक्टर को इस लाश की भनक लग गई तो वह गड़े मुर्दे उखाड़ डालेगा। अनु, तुम मेरे साथ आओ। डीडी ने अनु की मदद से लाश नीचे उतारी। रोहन की लाश की भयानक सूरत देखकर अनु को झुरझुरी होने लगी। डीडी, इस प्रकार की हत्या केवल प्रेत आत्माएं कर सकती हैं। मैंने तुमसे राय मांगी थी क्या अनु? लाश को कार की डिक्की में डाल लिया गया। आओ अनु, बैठो। अनु एक कार में आ बैठी। कार के ठीक नीचे पल रहा था एक तूफान भी चल रहा था और जमीन के नीचे 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 रूम। लाश को कहाँ ठिकाने लगाओगे डीडी? इस जंगल में कदम दूर नहीं होंगी। इस जगह से दूर कहीं भी नहीं। लाश को कहाँ ठिकाने लगाओगे डीडी? रूम 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 रूम। और यह मौसम बिल्कुल खराब, बिजली कड़कते हुए तूफान बढ़ रहा था अपनी बुरी तेजी के साथ। फिर अचानक ही एक झटके के साथ कार तेजी से रुक गई। इसे क्या हुआ पता नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। डीडी बोनट खोलकर इंजन को किसी एक गड़बड़ी का पता लगाने की चेष्टा कर रहा था। सब कुछ तो ठीक है? सब कुछ ठीक तो था नहीं। डीडी बचा। भयानक हाथ दो उसके तरफ बढ़ रहे थे। कार से जमीन में खींची जाने लगी। अड़ू भी, ओ माय गॉड, डीडी बचाओ। डीडी के देखते ही देखते कार भी अनुसहित जमीन में समा गई। बुरी तरह लड़खड़ा कर गिरा डीडी। ओह नो। अंडरग्राउंड तूफान झटका तेजी से निकल रहा है। मनुष्य अंडरग्राउंड तूफानी झोंका तेजी से निकल आया। बाली व्यग्रता के साथ इंतजार कर रहा था डीडी तथा अनु के लौटने की। चैंग और रोहन की हत्याएं क्या सचमुच प्रेत आत्माओं ने की होगी? ठीक उसी प्रकार राक्षस से शत्रुता अच्छी बात नहीं। इसी पर भड़ाक से खुला दरवाजा। और कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना कुत्ते? दलदल के नीचे को भूल गए तुम? दलदल के नीचे तो तुम हो वो लेटर भेजने वाले ब्लैकमेलर हो। आगंतुक गला फाड़कर एक भद्दी हंसी हंसा। उसे पहचानकर बुरी तरीके से चौंक उठा बाली। आगंतुक गला फाड़कर एक गद्दी हंसी हंसा, फिर खतरनाक ढंग से घुर्राया। बाली, अगर मैं यहाँ तेरा गला दबा दूँ तो तू कुछ भी नहीं कर सकेगा। नहीं, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगा बाली। वह तो एक आसान मौत होगी, तुझे तो एक भयानक मौत मरनी है बाली। नकाबपोश मुड़ा और भड़ाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। नहीं, वहाँ भड़ाक आतंकी सा चीखता चला गया। बाली, दरवाज़ा खोलो। कोई है डीडी? डीडी कोई है? नकाबपोश भी न जाने कहाँ गायब हो गया था। जो फालतू के बार बार नीचे तूफान ने बाली के कमरे का रुख कर लिया था।
खोलो दरवाज़ा, खोलो खोलो। डीडी, अनु कहाँ है? कोई है? मौत की आहट ने पागल कर दिया था बाली को। नहीं, बचाओ बचाओ, उससे रोको इसे। फट पड़ा तूफान, भड़ाम। नहीं। हवा के झोंकों के समान डीडी ने कमरे में प्रवेश किया। बस बाली बाली बाली, डीडी। बाली, मैं आ रहा हूँ बाली। फर्श पर मुक्के बरसाता चीख पड़ा डीडी। नहीं, कौन हो तुम, कौन हो तुम? बाली को रोक पाने की वह पहली व आखिरी कोशिश ही व्यर्थ चली गई डीडी की। जवाब तुरंत मिला डीडी को, धड़ाक। दिल जैसे उछल कर हलक में आ फंसा उसका। नस नस तन गई। सूखे पत्ते से कांपते डीडी के होश उड़ गए। हा 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 हा। मौत एक ठोस हकीकत है जिस रूप में आनी है वह जरूर आएगी, किंतु फिर भी मौत को सामने देखकर इंसान उससे बचने के लिए क्या नहीं करता है। हा हा हा। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकती डैन, मैं भाग जाऊंगा। हा हा हा, तू मुझे नहीं पकड़ पाएगी। अंधाधुंध भागा डीडी। बादलों की भयानक गड़गड़ाहट में चीखे चीखे तक दम तोड़ गई थी उसकी। भागा 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 और फिर अचानक एक ठोकर खाकर नीचे आ गिरा। उफ। उठा तो उससे भी ज्यादा चौंक उठा। अरे, कौन हो तुम? और बताओ, कहाँ है मम्मी? हैप्पी बर्थडे टू यू। तुझे अपना परिचय देना मैं जरूरी नहीं समझता, हरामजादे। बाली के भयानक सिर की जगह नजर आया वह नकाबपोश। तेरे लिए इतना बता देना ही काफी होगा कि वो बुरा मैंने ही वहां से गायब किया था। तो तुम कमीने कुत्ते। नकाबपोश पर झपट पड़ा डीडी। इसी पल नकाबपोश के उस घूंसे ने डीडी के मस्तिष्क के समस्त तार एक साथ झंझना दिए थे। पागल कुत्ते की तरह मौत मरेगा तू डीडी। बता, किसकी लाश थी वो जिसे बोरे में बंद करके दफना दिया था तुम पांचों ने? ओफ। वो लाश तुम्हारे 4 साथियों को बेरहमी से मार चुकी। डीडी, बता कौन था वो कॉकवी के स्टाफ रूम में? और हताश सा चीख पड़ा डीडी। वो लाश मेरी पत्नी गीता की थी, जिसे दहेज के नाम पर कुछ हासिल नहीं हुआ था मुझे। मैं एक सेठ भौटिया की बिगड़ी हुई ड्रग एडिक्टर ने उसके लड़की अनु से शादी करके बनाया जाए तो उसका जायदाद 80 KCCL होगा। लिखो, तब मुझे चोटों की दिखाए रास्ते पे चले। सेठ मोटिया की बिगड़ी हुई ड्रग एडिक्टर लड़की अनु से शादी करके मैं इसकी जायदाद पाना चाहता था। तब फिर सेंटर के दिखाए रास्ते पर चलो डीडी। उसके बाद तुम्हें अपनी पत्नी से गीता को हटाना होगा। मैं हटवा दूंगा उसे रास्ते से। आज की हमने उसे रात मार डाला उसे। तेरा मरना जरूरी है, वरना हम पांचों की नौकरी खत्म में खेल सकोगे। लेकिन तुमने लाश कहाँ गायब कर दी? वो लाश कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। मैं अपने पापों की क्षमा मांग लूंगा गीता से। लाश वही है डीडी, उस काली दलदल। मैं तो लाश की विधिवत क्रियाक्रम करना चाहता था, लेकिन लाश को ही ऊपर है चला दिया।
लाश वही है डीडी उस काली दलदल में। मैं तो लाश का विधिवत क्रियाक्रम करना चाहता था, लेकिन भैया खुद ही अपने लाश में खुद ही चिंता से लेकिन लाश खुद ही चिता से उड़कर दलदल में जा गिरी। यह सुनते ही डीडी दलदल की ओर भागा। चीता, गीता मुझे माफ कर दो गीता। उसी पल दलदल का सीना फट पड़ा और गीता उफ, ये क्या हो रहा है? कार, वो रही कार। उफ, उफ, अरे इसी पल बुरी तरीके से चल पड़ा इंस्पेक्टर। वह कहाँ गया? साहब वो रखिए कार। ओह पप्पू। और इधर उसके अटैक के फलस्वरूप दलदल में उसे समाना पड़ता है। देखते देखते गेंडा पूरा का पूरा दलदल में समा गया। ये मारने के लिए भागा था क्या मेरे पंजों से बचकर? फट 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 फट। गीता, डीडी एक झटके के साथ उछलकर दीदी में जा गिरा, दलदल में जा गिरा। नहीं गीता, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं। दलदल निकल गई थी डीडी को। उधर नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो गीता, तो तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? मुझे क्षमा कर देना गीता। उसी रात तुमने इंस्पेक्टर गीता बोल रही हूँ मैं। मेरी जान खतरे में है। दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, प्लीज़ जल्दी आइए। और उसी दौरान जमरे कुछ क्या पहनेंगे? कुछ है इसमें फुल लिखा करो। जो पीला वाला है इसे माइनस करना है। लेकिन शायद उस वक्त हत्यारों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और तुम मुझ पर एड्रेस न बता सकी। मैंने फ़ोन के बुते ही तुम्हारा पता तलाश किया और जब तुम्हारे फार्म हाउस पर पहुंचा तो ओह, इस बोरे में शायद गीता की ही लाश है। मुझे पहुंचने में देर हो गई, लेकिन मैं उन हत्यारों को अपने ढंग से सज़ा देने का मन बना चुका था। लेकिन गीता उन दरिंदों को अपने हाथ से नहीं मार सका। इस बात का मुझे सदा अफसोस रहेगा। गीता, जम कहाँ हो गीता? लेकिन चारों ओर से हवा की तीव्र सांस से आवाज़ के अलावा और भी कुछ कहना नहीं दिखाई पड़ रहा था इंस्पेक्टर को। और उस सांस की आवाज़ में दलदल के नीचे से निकल कर राम दलदल अगल बगल में ना जा रहा। लेकिन गीता उन दरिंदों को अपने हाथ से नहीं मार सकता। इस बात का मुझे सदा अफसोस रहेगा। गीता, कहाँ हो तुम गीता? लेकिन चारों की हवा की तीव्र सांस के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी लगा। और उस सांस में दलदल के नीचे से निकलकर दलदली भावते ने गीता की आत्मा अपनी बदला लेने के पश्चात अब शांत होकर निकल चली थी। तो गाइस, आपको कॉमिक्स अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।